सतनाम एक अखंड धुन है। अखंड धुन यानी एक ऐसी धुन है जो कभी खंडित होती नहीं है, जो कभी रुकती ही नहीं है, जिसे अखंड नाम, अखंड कीर्तन, अखंड धुन कहा जाता है, अखंड शब्द कहा जाता है। लेकिन काल भगवान बहुत होशियार है। इसने क्या कर रखा है, इसने नकली धुनें भी लगा रखी है हमारे पीछे। बड़े बड़े साधु महात्माओं को नकली धुनों से जोड़ दिया। नकली धुनें मतलब 5 शब्द, 5 धुनें, 5 नाम, 5 प्रकाश, 5 रूहानी मंडल, ये सब काल का जाल है। एक बार अगर इस काल के जाल में फंस गए, 5 नाम के चक्कर में फंस गए, 5 धुनों के चक्कर में फंस गए, 5 रूहानी मंडलों के चक्कर में फंस गए, बेटा निकल नहीं सकते तुम यहां से, निकल नहीं सकते। अभिमन्यु वाला हाल हो जाएगा। घुस तो गए, निकल ना पाओगे। तुम्हें पता है वो चक्रव्यूह कहाँ है जिसमें अब अभिमन्यु घुस गया था? कभी देखना उसका डिजाइन कैसा है, चक्रव्यूह का डिजाइन देखना कैसा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा वो चक्रव्यूह कहाँ है। और अपने दिमाग का डिजाइन देख लेना कैसा है। अभिमन्यु के चक्रव्यूह का डिजाइन नेट पे मिल जाएगा, देख लेना। और तुम्हारी इस खोपड़ी का डिजाइन देख लेना, लग जाएगा पता तुम्हें। यही है वो चक्रव्यूह जिसमें चक्कर ही चक्कर है। एक बार अगर तुम घुस गए इसमें, किसमें? इंगला पिंगला सुषमना में। एक बार अगर तुम इंगला पिंगला सुषमना में घुस गए, कोई माइका लाल नहीं जो निकल आए वहां से। ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं निकल पाए वहां से। समझ लो, एक बार जो घुस गया, ये ज्योत यहाँ पे ज्योत जग रही है माथे के बीच में। हिंदू भाई टीका क्यों लगाते हैं लाल लाल? देखा ना, पंडित जी लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। क्यों लगा दिया? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि भटकती आग जल रही है यहाँ पे ये। और औरतों की क्या लगाते हैं? बिंदी। क्यों लगाते हैं? बड़ी सुंदर लगती है बिंदी लगाते। बिंदी इसलिए लगाते हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रही है, रोटी बना रही है, बर्तन धो रही है, बर्तन कुछ भी कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो उसका ध्यान कहाँ रहे? बिंदी पे। यानी उसको बार बार लगाना ना पड़े। अगर तुम्हारे कान के पास मक्खी घूम रही है, चींटी घूम रही है, तो ध्यान अपने आप जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर पीठ पे कोई कीड़ा चल रहा है तो ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए बिंदी चिपका दी जाती है कि बेटा ध्यान यहीं रहे तेरा, क्योंकि यहाँ पर कोई बैठा है। कौन बैठा है? एक ज्योत बैठी है। कौन है वो ज्योत? परमात्मा है क्या? किसको लगता है ज्योत परमात्मा है? हाथ खड़ा करो जरा। किसको लगता है यहाँ पर आंख बंद करके ज्योत देखनी चाहिए? माता जी ने हाथ खड़ा कर दिया। 1 2 3, और भी कोई है? 4 5 6। बस। पतंगा देखा? पतंगा, पतंगा देखा ना? तुम आग लगा दो यहाँ पे, अब वो क्या करेगा? पतंगा उस आग में कूद जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका भला हो जाएगा। क्या होगा उसका? बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसी प्रकार जो इस ज्योत में एक बार घुस गया वो बर्बाद हो जाएगा, वो परमात्मा से दूर हो जाएगा। ये ज्योत कौन है? ये परमात्मा नहीं है। ये कौन है? ये हमारा मन है, ये काल भगवान है, ये अलख निरंजन है, ये ज्योति निरंजन है। यही सबसे बड़ा विलन है इस फिल्म का, यही ज्योत। इसी को बोला है बाबा नानक ने, मन तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा नहीं है ये। कौन है ये? मन। यही है 3 लोक का मालिक। इसी के चक्कर में सारी सृष्टि के लोग मन का किया हुआ, मन का बोला हुआ, मन का कहा हुआ काम कर रहे हैं। जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये मन कहाँ बैठा है? निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। दोनों आंखों के बीच में, इस माथे के पीछे मन बैठा हुआ है। इंगला पिंगला सुषमना में राज करता है ये, त्रिकुटी का मालिक है ये। तो जो भी आंख बंद करके
त्रिकुटी में ध्यान लगाता है, तीसरे तिल में ध्यान लगाता है, शिव नेत्र पे ध्यान लगाता है, उसका सत्यानाश 101% हो जाएगा। वो कभी नहीं बच सकता, उसका जन्म बर्बाद, 101% बर्बाद। कारण